आपका क्या रोल है एमआईएम का? ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रोल है कि कमज़ोरों को ताकत मिले। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रोल है कि जो जुल्मी और तानाशाही सरकार है इससे हिंदुस्तान की आवाम को निजात दिलाए। और जैसे जैसे मतदान का समय आता जाएगा, प्रथम चरण से लेकर सप्तमी चरण तक जनता को जगाने का काम हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेंगे। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि इस बार तानाशाह को हिंदुस्तान की आवाम पटकनी देने का काम करेगा। कब करेंगे कि क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं लेकिन आपका नाम निशान नहीं है? नहीं, नाम कैसे नहीं, नाम हमारी पार्टी का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, निशान पतंग है। गजबे करते हैं आपकी नामा निशान नहीं है, दोनों है मेरे पास। प्रत्याशियों के नाम निशान का है, प्रत्याशियों के। प्रत्याशियों का आप कहिए ना, कहाँ है? कहाँ है? बैरिस्टर साहब ने अपने डायरी में लिख रखा है। हाँ। बहुत जल्द आपको नजर आ जाएगा। हम भी अब बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी अब तक गाजियाबाद में अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं कर लोग पाया। कह रहे कैंडिडेट नहीं मिल रहे इनको। हाँ, और हमारे पास परफेक्ट पड़ा हुआ है कैंडिडेट। अच्छा। हम भी वेट एंड वॉच की घड़ी चल रही है। राजनीति में तो चूहा बिल्ली का खेल चलता है। हर आदमी अपने तरीके से कैंडिडेट को भापता है, तो हमारा नेता भी कैंडिडेट को भाप रहे। और देखते हैं कि सामने कैसा प्रतिद्वंदी हमारा आता है, उस हिसाब से लड़ाई लड़ी जाएगी। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में उतारेंगे आप लोग? उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब आजमगढ़ से बिगुल फूंक चुके हैं। और पूर्वांचल से लेकर आजमगढ़ से लेकर गाजियाबाद तक हाँ। एक लहर आपको जबरदस्त नजर आएगी। आजमगढ़ में कौन है आपको पता है अभी भाजपा से? निरहुआ। हाँ। उन्होंने तो भैया बड़े बड़ों को चेतावनी दे दी है कि अच्छे अच्छों को निपट देंगे। देखिए, मेरा मानना है हाँ। कि राजनीति करने वाला व्यक्ति ही राजनीति करे हाँ। तो समाज का भला हो सकता है। अच्छा। अगर आप नाचने गाने वाले को भी इसमें घुसा दीजिएगा हाँ। तो क्या फैसला करेगा? सांसद बीजेपी के सांसद भाजपा का ना है भाई। भाजपा तो मुख्य कानून से, भाजपा तो जो कह दिया वो सत्य है। भाजपा जो कह दिया वो अटल है। भाजपा जो कह दिया वो एकदम बिल्कुल पाक साफ हो जाता है उसका आदमी, चाहे वो जितना बड़ा घोटालेबाज हो, जितना बड़ा दगेबाज हो, बलम दगेबाज, सैया दगेबाज, सारा दगेबाज वही है। लेकिन उसको बोलने वाला कोई नहीं है। अखिलेश के किले को भी ढहा दिया उन्होंने, आप तो किधर हैं? देखिए, किला ये लोकतंत्र है। किला किसी की बाप की बपौती नहीं होती है। आप ये न कहें कि ये फलाने का किला ढह गया। जनता जिसे चाहेगी उसे ताकत देगी। और आजमगढ़ वालों से, आजमगढ़ के मतदाताओं से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आजमगढ़ वालों, आपकी धरती वीरों की धरती रही है। आपकी धरती जो है ना, वो हाथे वहां से निकल के आई है जो भारत का निर्माण किया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप चाहे हाथी की गोद में जाके बैठो, साइकिल पे जाके चढ़ो या कमल पे चढ़ जाओ, आपके आजमगढ़ की छवि, एक अपराधी की छवि बनाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है कि आपको सम्मान और प्यार दे सकता है। लेकिन आजमगढ़ की जनता तो निरहुआ के साथ आ गई ना, मोदी जी के साथ। तो ऐसे कैसे आप कह देंगे? अरे नाचने कहीं भी नचनिया लगा दीजिए, भीड़ हो जाएगा। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। नचनिया जहाँ खड़ा हो जाएगा वहीं भीड़ खड़ा हो गया। अच्छा, तो वोट भी मिल जाता है उनको? देखिए, वोट का एक अलग समीकरण है। अच्छा। लेकिन नाचने गाने के नाम पर तो भीड़ आप अनायास ही खड़ी कर लो। अभी कह दो कि हमारे यहाँ सोनाक्षी सिन्हा आ रही है, क्या नाम है, सोनाक्षी सिन्हा नाम ना है, आ रही है, देखिए जगह नहीं मिलेगा आपको रुकने के लिए। लेकिन अगर नेता का नाम अगर किसी का लेकर के भीड़ एकत्रित करना है, वो सिर्फ एक नेता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मतलब निरहुआ को नेता नहीं मानते आप? काहे का नेता? कौन सा नेता? कोई ऐसा काम बताइए उनका। नेता है वहाँ एक ही नेता है, वो है हमारा नेता शौकत अली। और शौकत अली के साथ वहाँ की आवाम है। आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में वहाँ हमारा झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। मोहन यादव तक उनके साथ आ गए अभी प्रचार में, बीच में उनके सीएम भी उनके साथ खड़े हैं। देखिए, एक तरफ तो भाजपा कहती है कि मैं जात की राजनीति नहीं करता, और दूसरी तरफ बगैर जात के इनका काम नहीं चलता है। हाँ, जात की राजनीति कोई नहीं करता है तो वो हम नहीं करते, हमारी पार्टी नहीं करता है। हमारी पार्टी कमजोरों की राजनीति करता है, गरीबों की राजनीति करता है। और ये लोग जितनी पार्टियां हैं सब जात की राजनीति करता है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देना कि भाई यादव वोट हमारी तरफ ट्रांसफर हो जाए,
किसी एससी को कुछ बना देना, हम्म, किसी ब्राह्मण को बना। अब टोनी मिश्रा हाँ, आज भी उसे चुनाव लड़ाया जा रहा है लखीमपुर से। हम्म, क्या आपको लगता है कि वहाँ का वो किसान परिवार उसे वोट देने का काम करेगा? क्या आपको लगता है जो वो चित्कार सुनी होगी जो माए, क्या वो वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को? लेकिन अब चले समर्थ को नहीं हो दोष गोसाई। अब लाठी डंडों के जोर पे अगर आप वोट जबरन गिरा लो वो अलग बात है, नहीं तो वैसा नहीं है कि जनता अच्छा, एक तरफा उनके साथ चले। आप ये कैसे देख रहे हैं कि चुनाव जैसे ही आया, केजरीवाल जो दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री हैं, अब उन पे डंडा टाइट हो गया है, कैसे देखते हैं सारा का सारा? देखिए, जस करनी तस भोग हुदाता, नरक जात में क्यों पछताता। हाँ, तो कर्म का फल आपको यही भोगना पड़ता है। लेकिन मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ और विरोधी भी हूँ, तो राजनीतिक विरोधी हूँ। जिस तरीके से केजरीवाल को काम करने से रोका गया, जिस तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसके हार्डकोर लीडर को पहले उठा के बंद कर दिया गया, मर्डर के केस में जमानत मिल जाता है, बड़े बड़े अपराधियों को जमानत मिलता है, लेकिन इन राजनीतिक दलों को जमानत न मिलना, इसे उठा के बंद कर देना, तो ये अघोषित इमरजेंसी आप इसे माने, क्योंकि 1975 की इमरजेंसी 77 की तो हमने देखी नहीं, लेकिन ये इमरजेंसी अपनी आंखों से देख रहे हैं हम कि विपक्षियों को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तानाशाह की पराकाष्ठा को पार कर गई है। हिटलर को सुना था हमने, हिटलर को लोग, जर्मनी के लोग अपना भगवान मानते थे, लेकिन वही हिटलर एक वक्त ऐसा आया था कि उन्हें सब परिवार आत्महत्या करना पड़ा। लेकिन एक बड़ी पार्टी के अकाउंट भी सीज कर दिए गए। बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आखिर ये क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई? क्या लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी सोच बना के रखा है आपने? लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है, जब विपक्ष नेतृत्व स्वच्छ और ईमानदार हो। तो आपके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँगा अपने हिंदुस्तान की आवाम से कि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, और ईमानदार विपक्ष नेतृत्व कौन कर सकता है, आप इन सब में एनालिसिस कर ले, चाहे अखिलेश यादव जी हो, राहुल जी हो, तेजस्वी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, इन सब में अगर सबसे ईमानदार कोई नेता आपको नजर आएगा तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आएगा। इसलिए जहां कहीं भी पतंग चुनाव चिन्ह नजर आ जाए 7 चरणों में, उस बटन को दबा करके मजबूत विपक्ष देने का आप जरूर काम करें। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? देखिए, जितनी सीटों पे हम लड़ेंगे, हम जीतने के लिए लड़ेंगे। कोई भी नेता हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। जनता निर्णय लेगी कि जनता को स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए, संविधान बचा हुआ चाहिए, या लोकतंत्र का गला घोटना है, वो जनता निर्णय करेगी। जहाँ देश भर में नफरत फैल रही है, वहीं आप मस्जिदों में जा रहे हैं, सभी को हाथ मिला रहे हैं, क्या चक्कर है? चक्कर कुछ भी नहीं है। हमसे बेहतर तो वो पंछी है जो कभी मस्जिद में जाके दाना चुगता है और मंदिर में जाके पानी पी लेता है साहब। वो तो इन चंद दिनों में हम हिंदू आप मुसलमान हो गए, नहीं तो इससे पहले चले जाओ तो ना हम हिंदू थे ना मुसलमान थे, एक दूसरे के नातेदार और रिश्तेदार थे। और हम उसी माहौल को फिर से लाने का प्रयास कर रहे हैं, और यही प्रयास ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। लेकिन जिस तरीके से रमजान चल रहे हैं और आप जा रहे हैं, तो आपकी छवि तो अलग ही बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुस्लिम और जो हिंदू समुदाय है उनमें कहीं ना कहीं बीच में खाई खुद गई है। देखिए, खाई खोदने वालों ने खोदा, लेकिन हमारा भी तो काम है उस खाई को भरना। और माह रमजान एक पवित्र महीना है, इसमें लोग इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, रमज़ान रखते हैं, उनसे मिलकर के दुआओं की दरख्वास्त करते हैं और कहते हैं कि अमन देश में हमारे अमन चैन कायम हो, इसकी दुआ भी आप ज़रूर करें। और आज जुम्मा का दिन था, आपके माध्यम से रमज़ान के माह रमज़ान के दूसरे जुम्मा की भी मुबारकबाद मैं तमाम हिंदुस्तानियों को देता हूँ।